हेलो व्यूवर्स। तो आज हम सीखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड उसका डेफिनेशन क्या होता है वो भी आज हम सीखेंगे। साथ ही में उसको सेंटेंस में कैसे यूज़ किया जाता है तो उसके एग्जांपल्स आज हम देखेंगे। आप हमेशा आसपास में सुनते ही होंगे ऐसे ऐसे इडियम्स, सुना ही होगा, और हिंदी मुहावरे में भी आपने सुना होगा, ये सारे इडियम्स आपने सुना होगा, लेकिन उसको हिंदी में आपने समझा होगा। लेकिन अब इसको इंग्लिश में कैसे समझेंगे एंड इंग्लिश में सेंटेंस में कैसे इसको यूज़ करेंगे, और हमको अगर किसी को इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, तो वो आज हम सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ इडियम्स मैंने नोट्स करके रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये सारे इडियम्स का डेफिनेशन एंड इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ किया जाता है वो आज हम आपको बताएंगे। तो हमारा आज का पहला इडियम है डाउन द ड्रेन। डाउन द ड्रेन का मतलब होता है, जिसका मतलब आप लॉस भी बोल सकते हैं। लॉस मतलब बर्बाद होना, जिसको स्पॉइल भी बोल सकते हैं। बर्बाद होना, इसको आप हिंदी में कह सकते हैं। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आप जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ऑल ऑफ माई एफर्ट्स सीम्स टू बी गोइंग डाउन द ड्रेन, नो वन सीम्स टू बी केयर। इसका मतलब हो गया कि हमारा जो भी एफर्ट है वो ज़ाया होते जा रहा है, बर्बाद होते जा रहा है, और वो उसका कोई केयर नहीं कर रहा है। तो जब कोई केयर नहीं करता है तो ऑब्वियसली जो भी आप मेहनत कर रहे हैं वो स्पॉइल ही हो जाता है, एक तरह से बर्बाद, डाउन द ड्रेन हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप मेरा ही देख लें कि मैं जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं वीडियो बना रही हूँ और स्टडी के साथ साथ मैं वीडियोज़ भी बना रही हूँ, तो मतलब मैं थोड़ा सा एफर्ट कर रही हूँ यूट्यूब पे भी, लेकिन उसके बावजूद एक लाइक एक सब्सक्राइब नहीं मिलता है, तो इसको हम बोल सकते हैं डाउन द ड्रेन, इट्स डाउन द ड्रेन फॉर मी। तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं। लेट्स मूव इट टुडे सेकेंड इडियम, दैट इज़ डू और डाई, जिसका मतलब हो जाएगा टू मेक अ फाइनल एफर्ट। इसका हिंदी में मतलब हो जाएगा करो या मरो। ये आपने सुना ही होगा, महात्मा गांधी का ये नारा है, करो या मरो, करो या फिर मरो। तो ये सिचुएशन कब हमारे साथ ये आता है, करो या मरो, जब वो फाइनल कंडीशन में होता है, मतलब कि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, या तो वो करेगा या तो फिर वो मरेगा, दो ऑप्शन में से बस उसको यही करना है, इसलिए वो फाइनल एफर्ट कहा जाता है। टू मेक अ फाइनल एफर्ट, सारा काम आप करके थक चुके हो, लेकिन फिर भी एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है जहाँ पे आपका लास्ट एफर्ट होता है, वो एफर्ट लगाओगे तो मे बी आप करोगे तो अभी आप मे बी उससे सक्सेसफुल हो सकते हो या फिर डेड। तो यहाँ पे ये सिचुएशन आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज इन अ डू और डाई सिचुएशन टू द बिटर एंड। इसका मतलब हो गया वो एक करो या मरो वाले सिचुएशन में फंस गया है, एट लास्ट में, अंत में, मतलब कड़वे अंत, जो जिसको आप कड़वा अंत कहेंगे, तो कड़वे अंत में एक करो या मरो वाले सिचुएशन में फंस गया, तो इसका मतलब ये होगा। लेट्स मूव टू दिस थर्ड इडियम, दैट इज़ आई वॉस। आई वॉस मतलब होता है अ डिसेप्शन, जिसको आप बोल सकते हैं आँखों में धूल झोंकना। आपने हिंदी में पढ़ाई होगा, आँखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना, तो इसका मतलब हो जाएगा धोखा देना। किसी को धोखा देते हो तो उसे बोलते हैं आई वॉश कर दिया है, मतलब धोखा। आई वॉश किसी के सामने करोगे तो एक धोखा देना ही हुआ ना किसी को, क्योंकि सच नहीं रहता है, वो एक झूठ रहता है। आई वॉश करके उसको आप झूठ दिखाना चाहते हो, सच को भी झूठ दिखा देते हो। सच रहता है कुछ और, लेकिन आप उसको इस तरह से आई वॉश करते हो आंखों के सामने कि उसको कुछ और दिखा देते हो। तो फॉर एग्जांपल इसको कैसे यूज़ करेंगे सेंटेंस में, तो सेंटेंस में जैसे फॉर एग्जांपल, ही प्रिटेंड्स टू बी बिजी, मतलब कि वो बिजी होने का मतलब कि दिखावा कर रहा है, बट इट्स ऑल आई वॉश, मतलब ये पूरा छलावा है, बिल्कुल धोखा है, बिल्कुल आई वॉश है, बस वो दिखा रहा है कि मैं बिजी हूँ, बट वो एक्चुअली में है नहीं। तो इसे बोलते हैं आई वॉश। लेट्स मूव इट टुडेज फोर्थ इडियम, दैट इज़ अ बैड हेयर डे। अ बैड हेयर डे मतलब होता है अ डे ऑन विच एवरीथिंग सीम्स टू बी गो रॉन्ग, मतलब कि उसको आप हिंदी में मनहूस दिन भी बोल सकते हैं। जैसे कि कोई दिन ऐसा आपके लाइफ में पक्का कभी ना कभी आया होगा, जिस दिन जो भी आप कर रहे हैं वो सब बुरा ही होते जा रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, कुछ भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे फिर भी वो बुरा ही हो रहा है, तो उसको बोलते हैं अ बैड हेयर डे, मतलब कि मनहूस दिन। मनहूसियत पूरे दिन में छाई हुई रहती है, तो उसको बोलते हैं मनहूस डे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सॉरी आई कांट गो आउट, आई एम हैविंग अ बैड हेयर डे, मतलब कि सॉरी मैं बाहर नहीं जा सकती क्योंकि मेरा जो है मनहूसियत वाला दिन चल रहा है, जिसका मनहूस दिन बोलते हैं, मनहूसियत वाला दिन चल रहा है, इस वजह से मैं बाहर नहीं जा सकती। पता नहीं बाहर अगर गई तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका है, तो इसे बोलते हैं अ बैड हेयर डे। लेट्स मूव टुडेज फिफ्थ एंड लास्ट इडियम, दैट इज़ कट टू द क्विक। कट टू द क्विक का मतलब होता है हर्ट इंटेंशनली। तो इंटेंशनली का कहने का मतलब हो गया कि भावनाओं को ठेस पहुंचाना। अगर किसी की भावनाओं को हम ठेस पहुंचाते हैं तो उसे बोलते हैं कट टू द क्विक। फॉर एग्जाम्पल, हर थॉटलेस रिमार्क कट हिम टू द क्विक,
मतलब कि हो गया उसका विचारहीन रिमार्क या फिर कमेंट्स जो भी थे, उसने जो किया अपना विचारहीन कमेंट्स किसी पे, तो उससे जिस पे भी किया कमेंट्स उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचा। तो ठेस मतलब कि वो अंदर से उसको बुरा लगा होगा, तो भावनाओं को ठेस पहुंचाना ही हमारा कहलाता है कट टू द क्विक। तो आज रहने देते हैं इतने ही वर्ड्स एंड इडियम्स के साथ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्ड्स या फिर नेक्स्ट इडियम्स के साथ। तब तक के लिए बाय व्यूअर्स।